आंटी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, वो नारी मुक्ति वाला आर्टिकल लिख लिया? हाँ, वो तो छपने भी चला गया। ओह गॉड, मैं देख रही हूँ जब से तुम्हारी शादी हो गई है तुम ज्यादा ही एफिशिएंट हो गई हो। इसकी वजह है बादल। उन्होंने मुझे काम करने की पूरी तरह छूट और माहौल दिया है। बादल से शादी करके तुमने बहुत अच्छा किया। आंटी, बस यूं समझ लीजिए कि मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। वो मेरा इतना ख्याल रखते हैं जितना शायद ही कोई रखता हो। काश ये बात जय भी समझ पाता। वो अपने से अलग होकर प्रतिमा की ओर देखता तो वो महसूस करता प्रतिमा की भी कुछ जरूरतें हैं, उसको अपने अस्तित्व की तलाश की जरूरत है। वक्त आने पर वो भी समझ जाएगा। मुझे नहीं लगता। 4 साल हुए हैं प्रतिमा घर बैठी है, लोग तो अब उसे भूल भी गए होंगे। उस वक्त प्रतिमा को चुपचाप समझौता नहीं करना चाहिए था। क्या करती बेचारी, बच्चे के मुंह में उसने ये कदम उठाया। एक बात कहूं आंटी, टैलेंट कभी नहीं दबता। एक न एक दिन प्रतिमा का टैलेंट दुनिया के सामने जरूर आएगा। भगवान करे ऐसा ही हो। सो गया? जय, जय, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ पूछो। जय, आज घोष बाबू आए थे। वो बता रहे थे कि एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल फिल्म बन रही है। वो झांसी की रानी थी ना, लक्ष्मीबाई, उसके लाइफ के ऊपर इंटरनेशनल फिल्म। तो उस रोल के लिए बहुत से लोगों ने मेरा नाम रेकमेंड किया है। तो तुम पिक्चरों में काम करना चाहती हो? नहीं, पिक्चरों में नहीं, जस्ट वन फिल्म। जय, बहुत बड़ी फिल्म है, इसकी इंटरनेशनल रिलीज होगी। इंटरनेशनल स्टार बनना चाहती हो? करोड़ों रुपए कमाना चाहती हो? नहीं जय, मैं पैसों के लिए नहीं कह रही हूँ। इसके जो डायरेक्टर है ना, अलेक्जेंडर पुष्किन, उनको 5 बार ऑस्कर अवार्ड मिला है, पता है? बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनके साथ। सीखकर क्या करोगी तुम घुमा फिरा कर बात क्यों कर रही हो? सीधी तरह कहती क्यों नहीं कि तुम पिक्चरों में काम करना चाहती हो? जय, बस एक बार, ये फिल्म मैं करना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज। ठीक है, करो। You said yes. तुमने हाँ कर दी है? तुमने हाँ कर दी जय? Oh, I'm so happy. Thank you जय, thank you so much. हाँ, लेकिन डिवोर्स पेपर साइन करने के बाद
गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। खत्म करना है तो क्या ये सब? क्या है ये? मैं फिल्म कर रही हूँ। मैंने तुम्हें मना किया था। देखो जय, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। तुम जो चाहोगे, जैसे चाहोगे वैसा ही करूँगी। तुम मेरी बीवी हो। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, लेकिन मैं एक इंसान भी हूँ। मेरी अपनी इच्छाएं हैं, मेरा अपना वजूद है। वजूद की आड़ में तुम अय्याशी करना चाहती हो? फिल्मी दुनिया ने तुम्हें इतना ना बना दिया है? तो तुम जो चाहे समझ लो। मैं फिल्म कर रही हूँ, ये मेरा फैसला है। तो ठीक है प्रतिमा, ये काम करने से पहले तुम डिवोर्स पेपर साइन कर दो। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। क्या? दौलत और शोहरत के पीछे तुम इतनी अंधी हो जाओगी, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि तुम मेरी इमोशंस को समझने की इतनी सी भी कोशिश नहीं करोगे। तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया है। तुम्हारी हर ज्यादती मैंने बर्दाश्त की है। ज्यादती? क्या ज्यादती की है मैंने? तुम्हारे कहने पर 4 साल तक मैंने कोई फिल्म साइन नहीं की। इतने सारे ऑफर्स मेरे पास चलकर आ रहे थे, फिर भी सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने कोई काम नहीं किया। हाँ, तुमने तो मुझ पर एहसान किया है, और सबसे बड़ा एहसान तो मुझ पर शादी करके किया तुमने। नहीं जय, एहसान तो तुमने किए हैं मुझ पर, लेकिन उन एहसानों का बदला अब मैं अपनी करियर सैक्रिफाइस करके नहीं चुका सकती। अब तक तुम्हारी हर जायज नाजायज बात में चुपचाप मानती रही, सब कुछ सहती रही, लेकिन अब नहीं। तो अब मेरी भी एक बात सुनते जाओ। आज के बाद इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुम्हारी माँ का खून तो रंग लाएगा ही ना। खबरदार, अगर मेरी माँ के बारे में कुछ कहा तो मेरी माँ के विचारों की अच्छाइयों को तुम छू भी नहीं सकते। और छूना भी नहीं चाहता। काश उस वक्त मैंने अपनी बाबा की बात मान ली होती। अब भी देर नहीं हुई है। अब भी तुम शादी कर सकते हो किसी ऐसी लड़की से जो तुम्हारी इशारों पे नाचे, जो चूल्हा चौका करे। आप कम से कम तुमसे तो अच्छी होगी। अखबारों में उसके बारे में लिखा तो नहीं जाएगा, वो दूसरे के भाव में झूलेगी तो नहीं। नहीं सोचोगे, गंदा ही सोचोगे। हाँ, गंदा तो सिर्फ मैं सोचता हूँ, अच्छा तो तुम सोचती हो ना। तुम्हें तुम्हारी अच्छी सोच मुबारक हो। मुझे पत्नी चाहिए, कोई नाचने गाने वाली नहीं। तुम इस घर को जब चाहो छोड़ सकती हो, तुम समझी नहीं? आंटी, 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 किन ख्यालों में खोई हुई हैं आप? एनीथिंग सीरियस? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको इतना परेशान आज तक कभी नहीं देखा। ये कल का एडिटोरियल देखिए, कितनी गलतियां हैं उसमें। क्या क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रतिमा और जय ने अलग होने का फैसला किया है। क्या? जिसका डर था वही हुआ। लेकिन इसकी वजह क्या है? कोई एक वजह हो तो बताओ। उसने मेरे घर को नर्क बनाकर रख दिया। मैंने उसे इतना समझाने की कोशिश की कि बस एक फिल्म, ये फिल्म मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है, बस एक फिल्म करने की इजाजत दे दो।
लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं। वो चाहता है कि मैं इस घर की चार दीवारी में कैद होकर यहाँ मर जाऊं घुट घुट कर। लेकिन उसे पता तो है ना कि तू एक्ट्रेस है। वो मेरे टैलेंट का गला घोट देना चाहता है। वो चाहता है कि बस दिन रात मैं उसकी सेवा करती रहूं और कुछ नहीं। कमाल है, आज के जमाने में जय ऐसी ऐसी बेबुनियाद बातें करता है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की है, बहुत। कोई भी औरत ये नहीं चाहेगी, कभी नहीं चाहेगी कि उसके बसा बसाया घर बिखर जाए। मैंने डिसीजन लेने से पहले बहुत कुछ भुगता है, उसके बाद ही मैंने डिसीजन लिया। तो समझ सकती है मैंने अपने दिल पर कितना बड़ा पत्थर रख दिया होगा। मैं समझ सकती हूँ, बिल्कुल समझ सकती हूँ। अगर तू चाहे तो मैं जैसे बात करूं। कोई फायदा नहीं है, वो छोटा सा बच्चा थोड़े ही। हेलो, जी हाँ सर। जी सर, मैं पहुंच जाऊंगी 3 बजे। थैंक्स फॉर कॉलिंग सर, बाय। कल दोपहर को 3 बजे लक्ष्मीबाई फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम टेस्ट है। तू जाएगी? हाँ, मैं जाऊंगी। मैं सोच रही हूँ मेरा घर तो बिखर ही गया है, अपने करियर को तो संभाल लूं। क्या बात है बॉस, क्या हाल चाल है? घर चलने का इरादा है या नहीं? हाँ चलो। क्या बात है बेटू, क्या प्रॉब्लम क्या है? नहीं सब ठीक तो है। कुछ ठीक नहीं है, कहानी में कोई ना कोई ट्विस्ट है। बोलो क्या प्रॉब्लम क्या है? कहाना कुछ नहीं है। क्या मुझे तुम्हें फिर से बताना पड़ेगा कि मैं वो भला हूं जो बगैर खत खोले खत का मजमून पढ़ लेता हूं? वर्मा, मैंने और प्रतिमा ने अलग अलग रहने का फैसला कर लिया है। क्या? हाँ, अब हम अलग अलग रहेंगे। दोस्त कहते हैं पति और पत्नी गृहस्थी के 2 पहिए होते हैं। लेकिन अगर एक टायर साइकिल का हो और दूसरा ट्रक का, तो गृहस्थी इम्बैलेंस तो होगी। बस समझ लो हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। और शिवम? वो मेरे साथ है। मैं उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दूंगा। जय, ऐसे कहने से प्यार नहीं मिलता, उस पर भी माँ का प्यार। माँ तो बस माँ होती है। ऐसा कुछ नहीं यार। ऐसा ही है जय, तुम शिवम को कितना भी प्यार दोगे फिर भी वो भाभी जी को जरूर याद करेगा। मेरी समझ में यह नहीं आता कि लोग अपनी जिद के लिए अपने बच्चों की जिंदगी क्यों दांव पे लगा दे। वर्मा, देख लेना, मैं तुम्हारी इस बात को गलत साबित कर दूंगा। शिवम को अपनी मां की याद कभी नहीं आएगी। भगवान करे ऐसा ही हो। लेकिन मुझे एक बात बताओ जय, क्या तुम भाभी जी के बगैर रह सकते हो? आहिस्ते आहिस्ते आदत हो जाएगी। दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं
जो जिंदगी में अकेले रहते हैं। क्योंकि वो जानते ही नहीं औरत का प्यार क्या होता है। रोज के चिक चिक से तो छुटकारा मिला। जय, यही सारी चीजें रोज की चिक चिक तू मिस करेगा जय। थोड़ा वक्त तो गुजरने दे। मैं नहीं मानता। बेचारे के कहानी में अजीब ट्विस्ट आया है। प्रतिमा, क्या सोच रही है? जय को छोड़कर आने का अफसोस है तुझे? नहीं माँ, मैंने जो कुछ भी कदम उठाया है उसके लिए मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इंसान सोचता क्या है और होता क्या है ना उसकी जिंदगी में। इसी का नाम तो जिंदगी है। ये कब किस वक्त करवट बदलेगी कोई नहीं जान पाता। मैंने क्या कुछ नहीं किया जय के लिए, लेकिन उसने मेरी छोटी सी इच्छा की भी परवाह नहीं की। यही मर्दाना ईगो है। इस ईगो को मैंने बहुत करीब से देखा है और भुगता भी है। लेकिन माँ, प्यार नाम की कोई चीज होती है या नहीं? हाँ, होती है। मगर जब ईगो प्यार पर हावी हो जाता है तो प्यार बिखर जाता है। ये ईगो बड़ा ताकतवर होता है बेटे। माँ, मैं भी समझने लगी। प्यार की जड़ें बहुत कमजोर होती हैं। हवा का जरा सा भी झोंका आ जाए ना तो वो प्यार को उखाड़ देती है। मैंने भी बहुत सोचा था माँ कि जय के साथ मिलकर एक घरौंदा बनाऊंगी जिसमें सिर्फ प्यार ही प्यार होगा, लेकिन वो मेरा सपना बिखर गया माँ। बेटे, इंसान जो सोचे वो सारी बातें पूरी हो जाने लगे तो वो खुदा बन जाएगा। नाना से शादी करते वक्त मैंने भी सोचा था हमारी गृहस्थी होगी, जिंदगी प्यार में कटेगी। पर क्या हुआ? माँ, हर बार जिंदगी ऐसा मोड़ क्यों ले लेती है? माँ, सपने पूरे क्यों नहीं होते हैं? अगर सपने पूरे होने लगेंगे तो हर आदमी सुखी नहीं हो जाएगा, क्योंकि दुखी होने का सपना तो कोई नहीं देखता। क्या लड़की शादी करते वक्त यही सोचती है कि उसकी गृहस्थी बिखर जाएगी? पर जो हो रहा है उसे अपनी किस्मत समझकर सहती रहती है। माँ, अपनी वजूद को तलाशना गुनाह है क्या? मर्दाना समाज में वो गुनाह ही है। ये परंपरा टूटने में वक्त तो लगेगा ही। मर्दों को औरतों को समझने में वक्त तो लगेगा। लेकिन कब तक माँ? कब तक पुरुष अपनी इच्छाएं औरतों पर लादते रहेंगे और औरतें उसे बर्दाश्त करती रहेंगी? अगर बर्दाश्त नहीं करेंगी तो तलाक जैसे श्राप से जूझना पड़ेगा। अकेलेपन को अपनी नियति बनाकर सहना पड़ेगा। अगर मेरे नसीब में यही लिखा है तो यही सही। माँ, मैं इंतजार करूंगी कि जय को अपनी गलतियों का एहसास हो और वो मेरे पास वापस चला है।